फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। मंडे के लिए कौन से लेवल आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी चेक करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से हमारे पास बाइंग मूवमेंट मिलेगी, कहां से हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक करेंगे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा। इंट्राडे की इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो मिलती रहेगी। ये हमारी फ्राइडे का लॉजिक वीडियो है जो कि हम 3 या 4 मिनट का डालते हैं, जिसके अंदर हम ये कंप्लीटली लॉजिक बताते हैं कि हमने कहाँ पे ट्रेड ली थी, किस लॉजिक से ली थी और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था या टारगेट हिट हुआ या एसएल हिट हुआ। ओके फ्रेंड्स, कुछ माइंड सेट और साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। अब चलते हैं इसके साथ साथ हम आ चुके हैं ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर यूएस बॉन्ड डील और यूएस 10 के अंदर हमें कुछ बढ़त नजर आ रही है। हो सकता है कि हमें एक मार्केट के अंदर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। यहाँ पर देखिए डाउ जोन के अंदर हमें फ्यूचर के अंदर यहाँ पर फ्लैट बिल्कुल नजर आ रहा है और डेक्स के अंदर भी हमें कुछ माइनस नजर आ रहा है, कुछ ही पॉइंट माइनस है, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें जो ट्रेडिंग करनी होती है वो चार्ट पर करनी होती है। इसके साथ साथ में हम एफआई और डीआई का डाटा भी अगर रीड कर लेते हैं। यहाँ पर एफआई और डीआई का डाटा कंप्लीटली आ चुका है। यहाँ पर देखिए एफआई डीआई ने यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग को क्रिएट किया है, यहाँ पर सेलिंग को क्रिएट किया है। यानी एफआई ने बाइंग को क्रिएट किया है, डीआई ने सेलिंग को क्रिएट किया है। फ्यूचर के अंदर जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फाइनेंस यानी तीनों के चारों के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। इंडियन विक्स भी घट के आ चुका है, जो 14 से अब 12 पर आ चुका है। यानी वॉलेटिलिटी हो सकता है कि धीरे धीरे कम हो सकती है। देखिए मार्केट के अंदर अभी हमारे को यहाँ पर ओवरऑल बाइंग का मूवमेंट नजर आ, लेकिन हमें जो ट्रेडिंग करनी होती है वो चार्ट पर। अब एक बार बड़े टाइम फ्रेम से फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले। निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर देखिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ है। बड़े टाइम के अंदर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट इस ट्रेल लाइन का लेते हुए मार्केट ने अप साइड की रैली की और यहाँ से इस ट्रेल लाइन को टच किया। उसके बाद अब मार्केट के अंदर ये ट्रेल लाइन देखिए थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे भी हो सकती है। इसको हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी इसका व्यू थोड़ा सा डाउन साइड भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन और यहाँ से फिर एक अप साइड अब मार्केट ने ये टेस्ट किया। हो सकता है कि मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग कैंडल हमको देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पर मार्केट ने अच्छी कैंडल बनाई ग्रीन की, उसके ऊपर गैप अप के बाद मार्केट ने अच्छी खासी ऊपर से रिटेस्टमेंट लेकिन वापस बाइंग मूवमेंट में दिखा दिया है। हो सकता है कि जब तक देखिए मार्केट के अंदर ये लेवल यानी 21,500 यानी 600 का लेवल के नीचे जब तक कैंडल सस्टेन नहीं होती है तब तक मार्केट नीचे आने के चांस बहुत कम है। बड़े टाइम फ्रेम में अगला लेवल मार्केट का ये हो सकता है। फिर मार्केट धीरे धीरे एक न्यू हाई लगा सकती है। यदि ऊपर से रिटेस्टमेंट आती है तो वो हमें देखना होगा, लेकिन जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करती है, इस लेवल के नीचे नहीं आती, जो कल का जो फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे नहीं आती है, जब तक मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आना मुश्किल है। देखिए मार्केट के साथ में चलना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग आ रही है उसके साथ इमीडिएटली बाइंग भी आ रही है मार्केट के अंदर। अब चलते हैं यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम की है पहली चीज को समझते हैं। मार्केट कुछ दिन से साइडवेज थी, अच्छा मूवमेंट निफ्टी के अंदर यहाँ से हाई लगाया, फिर मार्केट के अंदर कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। मार्केट में ये डिप लगने के बाद लो ओवर लो मार्केट ने एक अच्छा लो मेंटेन किया। अब मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग, फिर मार्केट के अंदर यहाँ से एक बाइंग, फिर एक रिटेस्टमेंट, फिर एक बाइंग। अब हो सकता है एक रिटेस्टमेंट के बाद वापस हमें बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब यदि मार्केट के अंदर देखिए यदि कल फ्लैट ओपनिंग होती है, फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा। यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट के अंदर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। यदि ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सस्टेनेबल होता है, तो यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ से मार्केट वापस यदि नीचे की तरफ आती है तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें डाउन लेवल ये लेवल और फिर ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो अभी मार्केट के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग के पास बायर सेलर दोनों होंगे, लेकिन मार्केट में ये एसएल हिट करने के बाद मार्केट के पास ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा। फिर हो सकता है कि एक बार जो बाइंग करके गए हैं उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या रहेगा। सेकंड सिनेरियो में यदि मार्केट यहाँ पर 21,680 के नीचे ओपनिंग हो जाती है, वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देंगे। यहाँ पर जो ये हमें ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट नजर आ रहा है और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। यदि इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो धीरे धीरे एक अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो
सेलर होंगे वो बाहर हो चुके होंगे, बायर हैं वो भी डर के मारे बाहर हो चुके होंगे। तो मार्केट वापस यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद सेकेंडरी एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को और ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर से, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। यहाँ न आने के बाद मार्केट क्या बिहेवियर करती है, उसके बाद यदि ब्रेकआउट देती है तो ये टारगेट तक हम जाएंगे, नहीं तो यहीं तक आप अपना प्रॉफिट भी बुक करके बाहर हो सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर आपको कुछ बातों का रूल और रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। रूल और रेगुलेशन के बाद ही आप मार्केट के अंदर कामयाब हो पाएंगे। मार्केट के अंदर एक ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक या दो ट्रेड करें और मार्केट के अंदर आपके पास सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास सेटअप, यदि आप सेटअप है और उसको देख के ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत बेटर है। फोन से ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, सेटअप के साथ ही आप ट्रेडिंग करना बेटर रहेगा। अब इसके साथ साथ में बैंक निफ्टी को हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे डे के चार्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए एक अपसाइड की रैली की। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी टच किया। अब मार्केट एक चैनल पैटर्न के अंदर फंसी हुई है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कट क्या नजर आएगा, मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक पैटर्न आपको नजर आ रहा हो क्लियर कट। हो सकता है ये बुलिश पैटर्न है और मार्केट और भी न्यू हाई हो सकता है कि 50,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। देखिए कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में यदि फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पर जो हाई है, हाई के ऊपर निकलता है तो हमें ये लेवल और ये लेवल यानी न्यू हाई और जो 48,500 के लेवल को यदि मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट कर देती है ना, तो फिर मार्केट के अंदर हमें एक न्यू हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमें एक न्यू हाई के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न तैयार हो चुका है। क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आ रही है सपोर्ट ले लिया, इस ट्रेंड लाइन का फिर सपोर्ट लिया। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती और इस लेवल के नीचे नहीं आती, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करना है, रिटेस्ट करना है, फिर एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। नहीं तो मार्केट में अब न्यू हाई के लिए आप तैयार रहें, फिर एक न्यू हाई हमें देखने को मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट है, एक बार 30 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर दो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मार्केट धीरे धीरे चेंज हो रही है। 47,500 का राउंड लेवल इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या सोचा करते, 47,500 का राउंड लेवल इंपॉर्टेंट है, 48,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में अब 48 जैसे 47,800 200 ये भी इंपॉर्टेंट होने लगे। अच्छी खासी देखिए यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग कहाँ तक की, 48 यानी 500 पॉइंट की रैली इमीडिएटली। यहाँ से कंटिन्यू 500 पॉइंट की रैली 2 ही कैंडल में मार्केट ने कन्वर्ट कर दी है। यानी इन चीजों को भी इंपॉर्टेंट हमें देना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे, मेरा फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर यदि फ्लैट ओपनिंग होती है, फर्स्ट हाफ में यदि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग में मार्केट के अंदर देखिए मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग के अंदर यहाँ पर एक सेकंड, हाँ फ्लैट ओपनिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट में यदि इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन हो पाती है, ब्रेकआउट देती है 48,200 का, ब्रेकआउट देने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशन को क्रिएट करेंगे। वापस कहाँ तक, यहाँ तक, यानी वापस हमें 47,800 तक का लेवल और ये सपोर्ट को ब्रेक कर ये ट्रेंड लाइन तक टेस्ट करने के लिए आ सकती है धीरे धीरे मार्केट वापस। क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन हो सकता है एक बार बायर को कंफ्यूज करने यहाँ तक आए, इसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन लेते हो, लेकिन हमें ट्रेड कब करनी है जब 48,200 के लेवल के नीचे आ जाएगी, तभी हम ट्रेड करेंगे। यहाँ तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आप आए हैं तो बड़े प्रॉफिट के लिए आए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत से ट्रेडर हैं मानते हैं वो 5 पॉइंट लेते हैं 10 पॉइंट लेते हैं, लेकिन वहां पर उनके पास कैपिटल है, हर ट्रेडर के पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है। स्कैल्पिंग से मार्केट में पैसा बढ़ता है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए फंड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन आपके रूल भी वहां पर बहुत ज्यादा स्टिक होने चाहिए। आप वहां पर जो भी क्वांटिटी से काम करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, देखो मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूं,
मैं मार्केट के अंदर कभी कभी की बात है, नहीं तो मैं हमेशा अपने टारगेट का वेट करना चाहता हूँ। 80 से 100 पॉइंट लेना सीखो। बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी जल्दी आप पॉइंट लेना सीख जाएंगे, टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, एसएल को छोटा रखिए। मार्केट हमेशा आपके खिलाफ नहीं चलेगी, कंफर्म है, नहीं चलेगी। यानी मार्केट के अंदर आपको मौका मिलेगा, कंफर्म मौका मिलेगा। और मार्केट के अंदर सिर्फ उस मौके को पाने के लिए हमारे अंदर एक पैनिकनेस रहता है। यदि मार्केट के अंदर आपको ट्रेड आपको सही मिल गई, आपने एसएल भी सही जगह लगाया है, लेकिन आपके अंदर क्या रहता है कि ये नहीं, अभी मेरा एसएल खाएगी, अभी मेरा एसएल खाएगी। लेकिन मार्केट यदि आपका 2 पॉइंट से भी एसएल बचता है और वहां से टर्न अराउंड होती है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप उससे पहले निकल जाते हैं। मैंने मार्केट के अंदर, ये सभी के साथ होता है, खाली आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। इसलिए हमें बैंक निफ्टी में यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो टारगेट को बढ़ा रखिए, टारगेट हमेशा बड़े रखिए। कैपिटल आप इंक्रीज कर लेंगे, 10 लाख कैपिटल आपके पास इंक्रीज है, तो आप वहां पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आपके रूल होते हैं, उसके बाद पैसा बढ़ता है। लेकिन बड़े टारगेट और यदि आप बड़े पॉइंट निकालना सीख गए तो पैसा बड़ा ऑटोमेटिक बनने लगेगा। लेकिन हमें पॉइंटों का ज़्यादा ध्यान देना है बैंक निफ्टी के अंदर। सेकेंडली देखिए, मार्केट के अंदर हम सेकेंड सिनेरियो क्या रहेगा, सॉरी मैं आपको बताने लग गया था, लेकिन देखिए सेकेंड सिनेरियो क्या रहेगा मार्केट के अंदर। यदि मार्केट के अंदर 48,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है और मार्केट 1 घंटा टाइम स्पेंड करती है, फिर एक ब्रेकआउट देती है, तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन है कि 48,500 तक मार्केट जा सकती है। हमें 300 पॉइंट की रैली अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर टाइम का स्पेंड होना जरूरी है, इसके ऊपर मार्केट रुकना जरूरी है, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूरी है। यहाँ पर 3-4 कंफर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक छोटे से एसएल के साथ हमेशा एसएल को छोटा रखिएगा। 30 पॉइंट का एसएल मैक्सिमम बहुत होता है, 30 से 35 पॉइंट बहुत रेयर है। वहां पर आप अपना टारगेट हमेशा 1:2 रखिएगा, तभी मार्केट से पैसा बढ़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और एक ही चार्ट पे फोकस कीजिए ताकि आप मार्केट में, यार एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सेटअप। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सेटअप बिना ट्रेड करना डिफिकल्ट रहता है मार्केट के अंदर। टारगेट का इंतजार कीजिए और सेटअप बनने का इंतजार कीजिए, तभी आप मार्केट के अंदर कामयाब हो पाएंगे। अब मेरा थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। थर्ड सिनेरियो, यदि मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है, होने के बाद मार्केट तुरंत नीचे आती है, तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर राउंड लेवल है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 48,000 को जो राउंड लेवल है, मार्केट हो सकता है कि इस लेवल तक आए, यहाँ पर एक बार सपोर्ट क्रिएट कर सकती है। और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट के अंदर यहाँ तक 48,200 तक वापस मूवमेंट आ सकती है, 100-150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ तक आ सकती है। यदि इस 48,000 के नीचे लेवल ब्रेक करके, तो फिर 47,800 का लेवल तक मार्केट धीरे धीरे आ सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इन राउंड लेवलों पे हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। फ्रेंड्स, मार्केट है साइकोलॉजी का गेम। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके रूल स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर कामयाब हो पाएंगे। और एक लाइन, यानी आप सिर्फ निफ्टी में काम करते हैं तो निफ्टी में कीजिए, और बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में ही कीजिए। इधर उधर मत भटकिए। मार्केट के अंदर इधर उधर भटकने से आपका रूल डिसिप्लिन भटकेगा, फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। टाइम देना पड़ता है, टाइम लगेगा, और टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा। और चार्ट के ऊपर जितना आप टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।